1960s से लेकर 1990s तक कई स्टेट्स में इलेक्शंस के टाइम पर बूथ कैप्चर करना, बैलेट बॉक्स लेकर के भाग जाना, पोलिंग ऑफिशियल्स पे अटैक करना, वोटर्स को डराना धमकाना, ऐसे कई प्रैक्टिसेस थे जो कॉमन थे, खास करके यूपी और बिहार में। बट ग्रेजुअली ये सारे प्रैक्टिसेस कम हो गए। बट ऐसा लगता है कि वेस्ट बंगाल इज स्टिल लिविंग इन पास्ट। जुलाई 8 को हुए पंचायत इलेक्शंस और उससे पहले कैंपेन के दौरान वायलेंस में अब तक करीब 40 लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों में टीएमसी, बीजेपी और लेफ्ट कांग्रेस अलायंस हर पार्टी के लोग हैं। वोटिंग के दिन कई डिस्ट्रिक्ट जैसे मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, मालदा, साउथ 24 परगना, नॉर्थ दिंजापुर और नादिया में वायलेंट इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए। बूथ लूटे गए, बैलेट बॉक्स को डैमेज किया गया। नतीजा ये हुआ कि स्टेट इलेक्शंस कमीशन ने 700 बूथ पे रीपोलिंग का ऑर्डर दे दिया। वायलेंस के लिए बीजेपी टीएमसी को ब्लेम कर रहा है, टीएमसी सेंट्रल फोर्स को ब्लेम कर रही है और कांग्रेस टीएमसी एंड बीजेपी दोनों को। तो आखिर जिम्मेदार है कौन? जिस दिन से बंगाल में इलेक्शंस डेट अनाउंस हुए थे उस दिन से ही सिचुएशन टेंस्ड है। ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि उनके कैंडिडेट्स के पास इनफ डेज नहीं थे टू फाइल देयर नॉमिनेशन। इन द फॉलोइंग डेज वायलेंट इंसिडेंट्स ब्रोक आउट इन अ नंबर ऑफ प्लेसेस अक्रॉस द स्टेट। कई लोग मारे गए। बीजेपी, लेफ्ट और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोग उनके कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन फाइल करने से रोक रहे हैं। बट टीएमसी कॉल्ड द एलिगेशंस बेसलेस एंड सेड कि मेजॉरिटी ऑफ दोज किल्ड बिलोंग टू देयर पार्टी। एज अ रिजल्ट द कैलकाटा हाई कोर्ट ऑर्डर डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस अक्रॉस द स्टेट। बट क्या ऐसा हुआ? पोलिंग के दिन जब वायलेंट क्लैशेस हो रहे थे तो उधर स्टेट इलेक्शन कमीशन, फोर्सेस कोऑर्डिनेटर और पॉलिटिकल पार्टीज ब्लेम गेम खेल रही थी। बीएसएफ आईजी एससी बुड्डाकोटी, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं सेंट्रल फोर्सेस के, उन्होंने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को लेटर लिखा कंप्लेनिंग दैट दे वर नॉट गिवन एडिक्वेट इंफॉर्मेशन फॉर प्रॉपर डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस। उनका कहना था कि सेंसिटिव बूथ्स के डिटेल ही उन्हें नहीं मिले, इसलिए डिप्लॉयमेंट में प्रॉब्लम हुई। उधर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर राजीव सिन्हा का कहना था कि सेंट्रल फोर्सेस हिंदी फिल्म के पुलिस की तरह टाइम पे नहीं पहुंची, with many landing only in the final hours of polling even in areas जहां कई दिनों से वायलेंस हो रहे थे। तो वहीं बीजेपी का आरोप था कि सेंटर ने फोर्सेस तो भेजा पर उन्हें इस्तेमाल ही नहीं किया गया। They also said that the state election commissioner has failed to hold the polls in a free and fair manner. CAPF is totally non-functioning due to non-cooperation of the district police. उधर टीएमसी ने कह दिया कि सेंट्रल फोर्सेस अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती, ब्लेम तो लेना ही पड़ेगा। चल ना। वैसे अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेस कई सेंसिटिव एरियाज में सेंट्रल फोर्सेस पोलिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद पहुंची। एज पर द हाई कोर्ट्स ऑर्डर 822 कंपनीज ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस, मतलब करीब 64,000 सिक्योरिटी पर्सनल्स वर टू बी डिप्लॉयड फॉर द पोल्स। अपने ऑर्डर में कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था कि डिप्लॉयमेंट एट पोलिंग स्टेशन शुड बी हाफ एंड हाफ, मतलब हाफ स्टेट पुलिस और हाफ सेंट्रल फोर्सेस। बट टोटल नंबर ऑफ पोलिंग बूथ थे 61,108 और नंबर ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल 64,000, मतलब एक बूथ पे एक सिक्योरिटी पर्सन। बहुत बेइंसाफी है ये। To know more on this, let's hear out from our reporter from Bengal. After the BJP raised the issue with the center regarding the deployment of the central forces in polling stations for the West Bengal Panchayat elections, the State Election Commissioner Rajiv Sinha took a decision on Thursday night to deploy at least 4 CIPF personnel per booth. That was the decision that was taken by the State Election Commission on Thursday night, as we saw that the polling took place on Saturday, but in the ground reality we didn't see that central forces were deployed outside the booths or in the booths in every polling booths, because there were over 61,000 polling stations for the panchayat elections, but in reality the central forces were not seen inside the booths or manning the booths or outside the booths. Most of the times the central forces were used to conduct Naka checking, conduct route marches, and taking control of the national highways. These are some of the responsibilities that were given to the central forces by the State Election Commission, as we got the reports from several districts. 2024 इलेक्शन से पहले बंगाल पंचायत पोल एक लिटमस टेस्ट है टीएमसी, बीजेपी एंड लेफ्ट कांग्रेस अलायंस के लिए। 2021 असेंबली इलेक्शंस में टीएमसी गवर्नमेंट में वापस तो आ गई, बट तब से अब तक ममता दीदी के गवर्नमेंट पे मैसिव एलिगेशंस ऑफ करप्शन लगे हुए हैं। एसएससी स्कैम, कोल स्मगलिंग स्कैम, कैटल स्मगलिंग स्कैम, ऐसे कई स्कैम्स में टीएमसी के लीडर्स अरेस्ट हो चुके हैं।
म्युनिसिपल रिक्रूटमेंट स्कैम में भी सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिसमें अभिषेक बैनर्जी अंडर स्कैनर हैं। ऐसे में पंचायत पोल्स के रिजल्ट से ये हिंट तो मिल ही जाएगा कि आखिर हवा किस दिशा में बह रही है। आपको याद होगा कि 2018 के पंचायत पोल्स में टीएमसी वो 95% ग्राम पंचायत, जिसमें की 34% सीट्स को बिना कंटेस्ट किए ही जीत गई, क्योंकि टीएमसी ने बीजेपी के कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन ही नहीं फाइल करने दिया। उस साल भी काफी वायलेंस हुआ, कई बीजेपी के सपोर्टर्स मारे भी गए और इसका नतीजा ये हुआ कि 2019 लोकसभा इलेक्शंस में टीएमसी को बंगाल में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, विद द बीजेपी विनिंग 18 लोकसभा सीट्स व्हिच इज देयर बेस्ट परफॉर्मेंस एवर। पंचायत पोल के रिजल्ट जुलाई 11 को आ जाएंगे और इससे हमें ये पता चल जाएगा कि टीएमसी कितने पानी में है और ये भी पता चल जाएगा कि 2024 से पहले जो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन अलायंस फॉर्म किया जा रहा है उसमें ममता बनर्जी का क्या रोल रहेगा। वेल, दैट्स ऑल फॉर नाउ। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंडियन एक्सप्रेस एंड जनसत्ता।